हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का आव्यूह में जो क्वेश्चन बचे हुए थे। ओके, तो ज़रा देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। जैसे इक्वेशन आपका बचा था, बताया क्या, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 3 4 2 0 और 1 एंड बी इक्वल्स टू 0 0 2 1 2 3 0 1 और 0 बताया गया। फाइंड बी ए, फाइंड बी ए। चलिए करते हैं। जब हमें बी ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी वाला लिखेंगे फिर ए वाला। तो चलिए लिखते हैं। बी कितना है, 0 1 0, फिर ए 0 2 1 और 2 3 0। ए जो दिया गया वो क्या है, 1 3 4 2 0 1। ओके, अब जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये रो जो ये वाली है ये ऊपर आ जाती है, मतलब 1 3 4 और सब में क्या होगा, मल्टीपल। तो जरा देखिए मल्टीपल करिए। 1 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 4, पहली रो का हो रहा है। फिर 1 गुणे 0 तो सेकेंड वाली रो में, प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 या 1 गुणे 4। इसके बाद थर्ड वाली रो से 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 4। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड है 2 0 1, 2 0 एंड 1। चलिए करता है। 2 का 2 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0, फिर 2 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। थर्ड में 2 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 0। राइट, अब जरा इसे फाइनल करके लिख लेते हैं। जब फाइनल करके लिखेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए। यह आएगा बराबर बड़ा ब्रैकेट 1 0 में 0 प्लस 3 प्लस 0, फिर 0 प्लस 6 प्लस 4, फिर 2 प्लस 9 प्लस 0। थर्ड वाली में 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 0। मतलब जो पी ए आएगा वो वैल्यू क्या आएगी, बराबर वैल्यू आएगी 3 6 4 10 9 2 11 0 1 और 4। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगा, बी ए, और ये आपका क्या होगा, आंसर। जल्दी से लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से लिखिएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, यदि अव्यूह ए बराबर इतना इतना सममित अव्यूह है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ओके, चूंकि ए कैसा है, सममित अव्यूह है, सममित अव्यूह है, इसका मतलब है ए डेस बराबर आएगा आपका ए। चलिए, अगर ए डेस निकालोगे तो ए डेस आपका आएगा इसका परिवर्त, मतलब 0, जो रो है वो कॉलम में, कॉलम जो है वो रो में हो जाएगा, -2, फिर 3 1 3 -3a, माइनस ना है प्लस है, ठीक है, 3 और -1 बराबर कितना है ए, तो जो अव्यूह है वही, मतलब 0 2b -2 3 1 और 3, फिर 3a 3 और -1। फिर क्या लिखेंगे, तुलना से, या दोनों पक्षों की तुलना से, दोनों पक्षों की तुलना से। जब हम तुलना करेंगे तो जरा देखना, 2b की जगह आपका कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 2b बराबर 3।
तो b बराबर कितना आएगा 3/2। ऐसे ही 3a की जगह कितना है -2, तो 3a बराबर -2, तो a बराबर कितना आएगा -2/3, है ना। तो हेंस क्या लिख देंगे, a बराबर -2/3 एंड b बराबर 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, इसे और अगर एक बार देखें तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ ओनली क्या किया है, देखिए ये क्वेश्चन बताया गया। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि सममित अवयव है, अगर सममित अवयव है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी, एडीएस बराबर है। हमने इसका एडीएस निकाला। एडीएस में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है, कॉलम जो होता है वो रो में। तो देखो ये आपकी रो है, ये किस में बदल गई, कॉलम में। ऐसे ही ये रो है, किस में बदल गई, कॉलम में, है ना। तो ये बदलने के बाद हमने क्या, एडीएस बराबर है वैल्यू रख दी, फिर क्या किया, दोनों पक्षों की तुलना से। जब दोनों पक्षों की तुलना करनी थी तो तुलना की, क्या लिखा, 2b की जगह आपका 3 था, तो हमने क्या लिखा, 2b बराबर 3, b 3/2, और -2 की जगह कितना था 3a, तो -2 बराबर 3a, a बराबर -2/3, तो हेंस इतना इतना ये जो है ये आपका आंसर है। ओके ओके, क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, इफ a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, देन प्रूव दैट a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर i, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो एक आएगी। तो चलिए करते हैं। तो पहले निकालते हैं a स्क्वायर बराबर a इंटू ए, मतलब वैल्यू रख दो 0 1 1 0 इंटू 0 1 और 1 0। चलिए इस रो का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, 0 1। चलिए मल्टीपल करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपान में 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इस रो का इसमें करो तो क्या है, ये 1 है और ये 0 है। चलिए जब 1 0 का करोगे तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, नीचे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 0 प्लस 1 0 0 1, मतलब वैल्यू आ रही है 1 1 0 0, मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, आई। ओके, समीकरण एक डाल दें। नाउ बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी, बराबर बी की वैल्यू रख दो, क्या है 0 1 0 -1 इंटू 0 1 0 -1, 0 बनना है 1 0 है तो 1 0। ओके 1 0 कर लेते हैं, ये क्या है 1 0, है ना, 0 -1 1 0 0 -1। चलिए गुणा करेंगे, जब गुणा करोगे इस रो का इस रो के साथ, है ना, तो क्या आएगा, ये आ जाएगी 1 0, करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर सेकेंड रो में 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। ओके, इधर साइड में 0 -1 का जब करोगे ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चलिए करिए, 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। सेकेंड रो में 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, है ना। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बराबर 1 1 0 0, इसको बोलते हैं आई। इक्वेशन 2, फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर पहले और दूसरी इक्वेशन से देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर आई, प्रूव्ड। ओके, लिख लीजिएगा, इसका फिर सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ओके, जल्दी करिएगा। अब देखिए इसका अगर सेकेंड पार्ट देखें तो अपना सेकेंड पार्ट क्या दिया गया, ए बी बराबर माइनस पी ए प्रूव करना है। ओके, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी
बराबर ए वैल्यू रखो 0 1 1 0 v 1 0 0 -1 गुणा करोगे तो इसमें आएगा ये 1 ये 0 गुणा करिए, जैसे मल्टीपल करोगे आएगा 1 × 0 प्लस 0 × 1 सेकेंड रो में 1 × 1 प्लस 0 × 0 फिर इसका इसमें करिए तो ये 0 है, ये आपका -1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0 × 0 प्लस 1 × -1 सेकेंड रो में 0 × 1 प्लस -1 × 0। ओके, जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी बनेगी ऊपर तो 0 नीचे 1, इधर कितना -1 इधर कितना 0। ओके, ये आपका ए बी आया याद रखिएगा। चलिए बी ए निकाल लेते हैं। बी ए बराबर क्या आएगा बी ए 1 0 0 -1 और ए कितना है 0 1 0। चलिए मल्टीपल करोगे तो 0 और 1, चलिए गुणा करते हैं। जब गुणा करोगे तो 0 का 1 में 0 × 1 प्लस 1 × 0 0 × 0 प्लस 1 × -1 इस रो का इसमें मतलब इसका 1 इसका 0। चलिए तो 1 × 1 प्लस 0 × 0 फिर 1 × 0 प्लस 1 × -1 मतलब 0 × -1 है ना। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 0 -1 1 0। नाउ हेंस ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस का बी ए, मतलब माइनस का ही इधर उधर है बाकी सब वही है ना। तो क्या लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, दैट्स प्रूव्ड। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया ए बराबर इतना बी बराबर इतना, देन प्रूव दैट ए बी बराबर 0 या 0 0, या ये भी बोल सकता है कि सिद्ध करो कि ए बी एक शून्याव्यूह है। तो चलिए करते हैं। ए बी बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ए पहले 1 -1 -1 1 और फिर बी के टर्म 1 1 1 1। ओके, फिर मल्टीपल करना है तो 1 1 मतलब 1 और 1 मल्टीपल कर दीजिए, करेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 प्लस -1 × 1 फिर सेकेंड रो 1 × -1 प्लस 1 × 1 सेकेंड रो वो भी 1 ही 1 है तो सेम आएगा, मतलब 1 × 1 प्लस -1 × 1 सेकेंड रो 1 × -1 प्लस 1 × 1। ओके, जब गुणा किया हमने तो क्या करेंगे ये बनेगा 1 -1, ये बनेगा -1 प्लस 1, ये बनेगा 1 -1, ये बनेगा -1 प्लस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल ये कैंसिल, सब एक दूसरे कट जाएंगे। वैल्यू क्या आएगी 0 0 0 0। ए बी बराबर, यही हमें प्रूव करना था, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, ये दो हैं ए ये मान लो ये बी मान लो, ये मल्टीपल है, मतलब इसमें जब इसका 8 करके इसको गुणा करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0। चलिए प्रूव करते हैं, मतलब LHS ले लेते हैं। जब LHS लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा फिर प्लस क्या बनेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और फिर 1। इसके बाद में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट फिर ये, तो बराबर क्या आएगा, दोनों को ऐड करिएगा। जैसे ऐड करेंगे क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मतलब इनको हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ। अब ओमेगा वाला क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद में 1 प्लस ओमेगा, फिर अगेन 1 प्लस ओमेगा बड़ा ब्रैकेट एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सेंड। इसमें हम रूल कुछ याद रखेंगे, चूँकि एक कंडीशन होती है, क्या होता है, चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा निकालोगे क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यू रखनी है सबकी। तो जब वैल्यू रखोगे क्या आएगा, जैसे 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की -1। ओके, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा एंड देन अगेन माइनस ओमेगा, इसकी ये माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर रखना क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ मल्टीपल कर दो, इसका जब मल्टीपल करोगे ये 1 आएगा, ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, मतलब इसी रो में मल्टीपल होगा। चलिए करते हैं, क्या आएगा, तो 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका अंदर गुणा हुआ, माइनस का ओमेगा आया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ओमेगा, फिर इसका इसमें माइनस ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट सेकेंड रो में जब मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, -1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस रो का ये क्या है, ओमेगा है, 1 ओमेगा 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 स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा घात 4 माइनस ओमेगा की घात 4। सेकेंड रो सेम है, सेकेंड रो भी, मतलब सेकेंड रो तो पूरी सेम है, और सेकेंड रो अगर सेम है तो -1 माइनस ओमेगा की घात 4, यही वैल्यू बनेगी। चूँकि याद रखें आप, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अगर ओमेगा क्यूब की 1 होती है तो इसमें ज़रा वैल्यू रखते हैं हम लोग, कैसे, देखिए, बराबर हम ऊपर से माइनस अगर कामन ले लें क्या बनेगा, 1 ना, माइनस का ओमेगा कामन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड रो में -1 कामन लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत, ओमेगा घात 4 आएगा, नीचे -1 कामन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओके, अब इसे वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कितनी थी, 0, तो नीचे 0 नीचे 0, यहाँ पर भी ये भी 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। मतलब कहने का है LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ओके, यही लाना था हमें, जल्दी से करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा, दिख रहा है, ओके, पूरा दिख जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया वो क्या बताया गया, इफ ए इक्वल टू इतना इतना देन प्रूव दैट ए क्यूब बराबर 4a। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर, मतलब 1 -1 1 -1 1 इंटू 1 -1 और 1। चलिए इसका गुणा इसमें करना है, मतलब 1 -1, चलिए करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1। सेकेंड रो में 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। ओके, फिर सेकेंड रो, ये -1 है, ये +1 है, चलिए करते हैं, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। सेकेंड रो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, -1 और -1, ऊपर भी -1 और 1 +1, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 -2 अगेन 2 -2, मतलब -2 और 2। निकालना क्या है,
ए क्यूब, ये ए स्क्वायर आ गया, राइट। नाउ ए क्यूब अगर निकालोगे, नाउ ए क्यूब बराबर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 2 -2, फिर -2 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए है -1 1 -1 -1 1। इसका मल्टीपल इधर होगा तो ये 1 -1। चलिए करते हैं, क्या बनेगा 2 × 1 -2 × -1, फिर सेकेंड रो 1 × -2 माइनस 1 × 2। सेकेंड रो क्या बनेगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या बनेगा -1 × 2 -2 × 1, फिर सेकेंड रो ऐसे ही 2 × मतलब 2 × 1 -2 × -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × 1 है ना, ऐसा ही हो जाएगा। मतलब वैल्यू बनेगी 2 + 2 -2 -2 -2 -2 2 + 2, मतलब वैल्यू आ जाएगी 4 -4 -4 4। जब हम 4 कॉमन लेंगे सभी से, ये किसके बराबर है, ए क्यूब बराबर। हम सबसे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 4 -1 -1 और 1। चूँकि ए बराबर आपकी वैल्यू है 1 -1 -1 और 1, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे ए, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब बराबर 4a। दैट्स प्रूव्ड। ओके, यही आपको लाना था, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, लिखिए जल्दी से। नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताएगा, इफ ए इक्वल टू इतना इतना एंड आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 देन प्रूव दैट ए। तो चलिए करते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब वैल्यू रख दीजिए 0 आई फिर 0 इंटू 0 आई फिर 0। ओके, गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 0 और आई। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करोगे क्या बनेगा 0 + आई स्क्वायर 0 + 0, फिर आई इंटू 0 का करोगे आई और 0 का, तो क्या बनेगा 0 + 0 है ना, आई स्क्वायर + 0। क्या बनेगा, वैल्यू रख दो आई स्क्वायर 0 0 फिर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चूँकि आई स्क्वायर बराबर है -1, पुट कर दो। जब पुट करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर